हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वन डैश ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। इसके लिए मुझे इस जगह पर 1 फुट के डिस्टेंस से स्टिच लगानी है। इस जगह पर मुझे 1 फुट के डिस्टेंस से स्टिच लगानी है और नेक पर भी मुझे 1 फुट के डिस्टेंस से स्टिच लगानी है। अभी मैं यहाँ पर नेक की फिनिशिंग करने के लिए 1 फुट के डिस्टेंस से यहाँ पर स्टिच लगा दूंगी। ये 1 फुट के डिस्टेंस से मैंने स्टिच लगा दिया है। इसके बाद मुझे वेस्ट पर स्टिच लगाना है। ये स्टिच लगा लिया है। इसके बाद ये सारी पिन्स हम निकाल लेंगे। ये पिन हटा लेनी है। पिन्स हटाने के बाद ये नेक पर जहां पर हमने ये सिलाई लगाई है, यहाँ से मैं इसमें नॉचिंग कर रही हूँ, जिसमें हमें नेक को पलटने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये इस तरीके से मैं नॉचिंग कर रही हूँ। नॉचिंग सिर्फ इतनी करनी है कि सिलाई के बाहर ना जाए। इस तरीके से नॉचिंग करना है। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। ये हमने नेक को, ये हमने ब्लाउज को पलट लिया। अभी ये हमारी सीधी साइड हमारे फ्रंट साइड में आ गई है। इसके बाद हमें इस जगह पर ये जो लाइनिंग का क्लॉथ है, यहाँ पर हमें एक स्टिच लगाना है। ये वाला जो क्लॉथ है उसको लाइनिंग की तरफ रखना है। ये वाला जो क्लॉथ है उल्टे तरफ का, इसे हमें लाइनिंग की तरफ रखना है और यहाँ से स्टिच लगाना है। ये मेन क्लॉथ पे हमें स्टिच नहीं लगाना है, ये वाली जगह पर हमें स्टिच लगाना है। ये वेस्ट पर मैंने स्टिच लगा दिया है। ये स्टिच देखिए, इस साइड से हमें स्टिच नहीं दिख रही है, सिर्फ लाइनिंग पर हमारी स्टिच आई हुई है। अंदर से हमने इस तरीके से लगाई है स्टिच। ये जो वेलवेट का क्लॉथ है वो मैंने लाइनिंग के ऊपर रखा है। सेम इसी तरह से हमें बैक नेक की फिनिशिंग करनी है। इसमें ये इस तरीके से मैंने खोला क्लॉथ को। ये वेलवेट वाला जो एक्स्ट्रा वाला जो क्लॉथ है वो लाइनिंग के ऊपर आया है। यहाँ इसे इस तरफ नहीं रखना है, लाइनिंग के तरफ रखना है, ये लाइनिंग के तरफ। और यहाँ से मैं स्टिच लगाती जाऊंगी, यहाँ से।
ये नेक की फिनिशिंग करने के बाद मुझे यहाँ से ऊपर से इसमें सिलाई लगानी है यहाँ तक, और फिर ये शोल्डर से आर्म होल से लेकर ये चीज से वेस्ट तक मुझे स्टिच लगाना है। हमारे दोनों बैक डार्ट लग गए हैं। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट है। अभी हमें फ्रंट पार्ट उठाना है। बैक पार्ट को मैं साइड में रख दूंगी। अभी फ्रंट पार्ट में भी हमें क्या करना है, जैसे हमने बैक नेक की फिनिशिंग करना है, ये नेक की फिनिशिंग करना है और वेस्ट की फिनिशिंग करना है। ये वाले पोर्शन में भी हमें इस तरीके से फिनिशिंग करना है। मैं नेक पर स्टिच लगा देती हूँ और वेस्ट पर। नेक पर स्टिच लगाने के बाद हमें ये पिंस रिमूव कर लेना है। नेक पर और वेस्ट पर दोनों पर मैंने स्टिच लगा दी है। अभी ये पिंस निकाल लेना है हमें। पिन निकालने के बाद हमें नेक पर नॉचिंग करना है, जिससे हमारा गला अच्छे से पलट सके। कट सिर्फ इतना लगाना है कि सिलाई के उस साइड ना जाए, सिलाई को ना काटे। इस तरीके से नॉचिंग लगाइए। अभी इसको हम पलट लेंगे। ये वाला पोर्शन भी पलट लिया मैंने और ये वाला भी। सिर्फ नेक पर और वेस्ट पर सिलाई लगाना है, उसके बाद पलटना है। फिर उसके बाद नेक की फिनिशिंग की फिर से एक बार स्टिच करना है, सिलाई लगानी है हमें। ये जो हमारा निकला हुआ भाग होता है जिस पे हम सिलाई लगाते हैं, ये हमारा लाइनिंग के तरफ होगा, अस्तर के तरफ। ये अस्तर के तरफ, और अस्तर पे ही मुझे स्टिच लगानी है। मेन क्लोथ पे मुझे स्टिच नहीं लगानी है, अस्तर पे मुझे स्टिच लगानी है। नेक पर स्टिच लगा दिया है मैंने। अभी मुझे वेस्ट पर इसी तरीके से सिलाई लगानी है। लाइनिंग की तरफ मुझे यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये जो हमारा क्लोथ है ये हमारा लाइनिंग की तरफ रहेगा और यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। ये वेस्ट पर भी लगाना है और ऐसे ही नेक पर लगाना है, जो कि मैंने लगा दी है। दोनों भाग में हमें, फ्रंट के दोनों पार्ट में हमें इसी तरीके से स्टिच लगाना है और फिनिशिंग करनी है। यहाँ तक हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है, ये फिनिशिंग हो गई है इसकी। अब इसके बाद मुझे शोल्डर से लेके आर्म होल और यहाँ पर स्टिच लगाना है, जैसा हमने बैक पार्ट में लगाया था। और ये वाली जो लाइन दिख रही है, हमें यहाँ पर भी एक सिलाई लगानी है।
हमारा इतना ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम फ्रंट डार्ट देंगे। डार्ट का जो हमने मार्क लगाया था, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोगों को क्लियरली दिखेगा। ये हाईलाइट कर दिया है। अभी हमें किस तरीके से डार्ट लगाना है, इस तरीके से ही हमें क्लोथ उठाना है। जिस तरीके से हमने बैक डार्ट दिया है उस तरीके से हमें फ्रंट डार्ट देना है। ये चौक का निशान जहां दिख रहा है वहां मुझे स्टिच लगाना है, यहां से यहां तक। इस तरीके से स्टिच कर दिया है मैंने। यहां पर भी मैं इसी तरीके से स्टिच लगाऊंगी। ये डार्ट लगा लिए है हमने दोनों पोर्शन में। इसके बाद हम हुक स्ट्रिप और आई स्ट्रिप लगाएंगे। ये हमारी आई स्ट्रिप है और ये हुक स्ट्रिप है। तो आई स्ट्रिप को हमें इस जगह से हमें एक सिलाई लगाना है। ऐसे सिलाई लगाने के बाद हमें इसे इस तरीके से पलट देना है। अस्तर हमारा नीचे आ जाएगा, मेन क्लोथ हमारा ऊपर आ जाएगा। अभी यहाँ से सिलाई लगा देना। ये स्टिच लगा दिया है। इसके बाद इसको मैं, ये पोर्शन को मैं सीधा रखूंगी, ये सीधा भाग और ये सीधा भाग एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए हैं। और ये अस्तर का क्लोथ मुझे ऊपर की तरफ दिख रहा है। यहाँ से मुझे सिलाई लगानी है। इस पोर्शन से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये स्ट्रिप का इतना पोर्शन बाहर की तरफ निकल रहा है, यहाँ से भी। अब मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। 1/2 इंच का ही सिर्फ मैं मार्जिन छोड़ रही हूँ। यहाँ से भी थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी। पोर्शन को मुझे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको मुझे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये फोल्ड होने के बाद, ये फोल्ड कर दिया। उसके बाद मुझे इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से स्टिच लगाना है। से हमारी हुक पट्टी, सॉरी आई पट्टी लग गई है। ये बैक, ये फ्रंट। हमें हुक स्ट्रिप लगानी है। हुक स्ट्रिप हम किस तरीके से लगाएंगे, ये हमारी हुक स्ट्रिप है। हम इसे फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको इस प्लेस पर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा को मैं कट कर रही हूँ, सिर्फ 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा रहने दे रही हूँ। ये लगाने के बाद हमें इस जगह पर एक सिलाई और लगानी है। ये लगाने के बाद हमें इस पोर्शन में एक सिलाई लगानी है, अस्तर वाले पोर्शन में। जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको हम फोल्ड कर देंगे।
ये सिलाई लग गई है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हेमिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें हेमिंग करना है, तुरपाई तुरपाई करना है यहाँ पर हमें। मिडिल में थ्रेड डाल लिया है मैंने। अभी मैं इसकी हेमिंग कर रही हूँ। हेमिंग हो गई है मेरी। ये आगे के दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं और बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अभी हमें आस्तीन की फिनिशिंग करना है। स्लीव्स की फिनिशिंग के लिए भी हमें नीचे की तरफ इसमें स्टिच लगाना है और फिर हम इसको पलटेंगे। ये स्टिच लगाने के बाद पिंस रिमूव कर लेंगे। कर लिए हमने। अभी हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमको टॉप सीम देना है। यहाँ पर स्टिच हो गया है। अभी हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। ये हमारा मेन क्लॉथ ऊपर की तरफ आ गया है। अभी हमें यहाँ स्टिच लगा देना है इस भाग में। ये सिलाई लगा दी है हमने। ये जो हमारा एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस वाली स्लीव की भी फिनिशिंग कर लेंगे। इसको भी तैयार कर लेते हैं। दोनों स्लीव तैयार हो गई हैं हमारी। अभी हमें शोल्डर से शोल्डर की अभी हमें शोल्डर जोड़ना है। तो शोल्डर जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये सीधा वाला भाग और ये सीधा वाला भाग, ये इस तरीके से मैंने रख दिया। ये उल्टा भाग मुझे ऊपर की तरफ दिख रहा है। ये सीधा भाग और ये सीधा भाग एक दूसरे की तरफ फेस करता हुआ है। अभी यहाँ से मुझे शोल्डर के पास से मुझे सिलाई लगानी है। इस पोर्शन में मुझे सिलाई लगानी है। इसी तरीके से ये वाला भी पोर्शन में उठाऊंगी। ये इस तरीके से मुझे रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये शोल्डर जोड़ दिया है मैंने। अभी इस पर साथ में मैं इंटरलॉक भी कर दे रही हूँ। ये इंटरलॉक भी हो गया हमारा। शोल्डर जोड़ दिए हमने और इसे सीधा कर दिया है। अभी हमें स्लीव उठाना है और स्लीव को फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ ऊपर की तरफ एक नॉचिंग देना है। इससे ये हमें सेंटर पॉइंट मिल जाता है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट हमारा शोल्डर पर आना चाहिए।
अभी हम इसको फोल्ड करके देखेंगे कि जो हमने गहराई कटिंग की थी वो वाला भाग ये वाला है। ये देखिए, ये उठा हुआ भाग है और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है। यहाँ से हमने गहराई कटिंग की थी। ये गहराई कटिंग वाला जो भाग होता है ये हमारा आगे की तरफ आता है। ये पीछे की तरफ, पीछे वाले भाग में नहीं जाता है, आगे की तरफ आता है। तो मैं इस तरीके से इसको रखूंगी। ये हमारा गहराई वाला भाग है। ये ये गहराई वाला भाग है। अभी मैं ये शोल्डर को इस तरीके से रख रही हूँ। ब्लाउज को मैं इस तरीके से रख रही हूँ। ये आगे का भाग है, ये पीछे का। ये स्लीव को मैंने इस तरीके से रखा। हमारा जो सीधा साइड होता है, ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करता हुआ होता है। ये इस तरीके से मैंने रखा। ये नॉचिंग जो किया था, ये शोल्डर की जो लाइन दिख रही है, यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से रखा। अभी मैं यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर दूंगी। यहाँ से हमें ये वाला पॉइंट, सेंटर पॉइंट मिलाना है। अभी इसके बाद हम इस तरीके से रख कर देखेंगे। हमारा जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है, ये स्लीव हमारी एक्स्ट्रा आ रही है, इसे हम इस तरीके से नहीं लेना है। हमें यहाँ से लगाना नहीं है, हमें सेंटर पॉइंट से लेना है। ये सेंटर पॉइंट से मैं माप रही हूँ, इतना मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है। यहाँ से मुझे सिलाई लगाना शुरू करना है। ये एक्स्ट्रा भाग को मैं छोड़ दूंगी, यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये स्लीव जोड़ दी है मैंने। ये भाग मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है, इसकी मैं कटिंग कर दूंगी, लास्ट में कटिंग करूंगी। ये हमारी स्लीव लग गई है। ये स्लीव लग गई है। इसी तरीके से मुझे दूसरी स्लीव लगानी है। यहाँ पर मैं दूसरी स्लीव लगाऊंगी, तो उसके लिए भी मैं पहले स्लीव में नॉचिंग का एक मार्क करूंगी, नॉचिंग करूंगी मैं यहाँ पर। ये नॉचिंग करने के बाद मुझे सेंटर मिल गया है। ये सीधा क्लोथ, ये सीधा क्लोथ इस तरीके से मैं रखूंगी। ये शोल्डर का जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर मैं इस नॉचिंग को मैच करते हुए ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये हमारी स्लीव में जितना भी क्लोथ एक्स्ट्रा है, इसकी मैं कटिंग कर दे रही हूँ। ये मैंने कटिंग कर दी है एक्स्ट्रा क्लोथ की। अभी हम ब्लाउज की फिटिंग लगाएंगे। यहाँ पर हमको हुक और आई करना है। अभी हमारा हुक आई नहीं हुआ है, इसलिए हम इन दोनों पोर्शन को इस तरीके से रख रहे हैं और यहाँ पर मैं कुशन पिन लगा दूंगी।
उल्टे तरफ से कर लूंगी और यहाँ से हम फिटिंग लगाने के लिए मैंने ब्लाउज को उल्टा कर लिया है। अभी हमें ये जो बैक पार्ट होता है उसका सेंटर पॉइंट का एक मार्क करना है। ये हमारा सेंटर है और ये हमारे आगे वाले ब्लाउज का सेंटर है। ये दोनों सेंटर पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है। ये सेंटर पार्ट है। ये जो एक्स्ट्रा है इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे, लेकिन हमें दोनों पार्ट का सेंटर भाग देखना है। हमें इस तरीके से नहीं सिलाई लगाना है, इस तरीके से फिटिंग नहीं लगाना है, ये वाला भाग इस तरीके से करके फिटिंग नहीं लगाना है। ये जितना एक्स्ट्रा जा रहा है इसको जाने दीजिए। ये सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मैच करना है और पूरे ब्लाउज को अच्छे से रख लेना है। अभी यहाँ पर मैं कुशन पिन लगा लूंगी। ये कुशन पिन लगा ली है। अभी ये जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। ये एक्स्ट्रा क्लॉथ की कटिंग कर दी है। अभी हम फिटिंग का माप लगाएंगे। सबसे पहले हम स्लीव राउंड का मार्क लगाएंगे। स्लीव राउंड है हमारा 10 इंच, तो मैं यहाँ पर 5 इंच पर एक मार्क लगा देती हूँ। अगर थोड़ा सा लूज रखना है तो 5.5 पर भी लगा सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा लूज पहनती हूँ इसलिए मैंने 5.5 पर एक मार्क लगाया है। इसी तरीके से इस स्लीव में भी हमें मार्क करना है 5.5। ये हमने मार्क कर दिया। अभी हमें चेस्ट का माप लगाना है। तो चेस्ट है हमारा 35 का हाफ होता है 17.5। तो ये आ रहा है हमारा 20 आ रहा है। हमें हमारा माप लगाना है 17.5 है, तो हाफ इंच में थोड़ा सा लूजिंग पे रखूंगी, तो हमें 18 पर मार्क करना है। तो ये 20 है, तो 20 -2 = 18। तो 18 पे हमको मार्क करना है, तो 1 इंच का मार्क हम यहाँ लगाएंगे और 1 इंच का मार्क हम इस साइड लगाएंगे। ये लगाने के बाद हमको वेस्ट का माप लगाना है। वेस्ट है हमारी 27 का हाफ होता है 13.5। वेस्ट का माप आ रहा है 15.5 और हमारी जो कमर है वो है 27। तो 27 का हाफ होता है 13.5। तो 1 इंच मैं यहाँ पर मार्क करूंगी और 1 इंच यहाँ पर मार्क करूंगी। 1 इंच में मार्क करूंगी यहाँ पर। इसके बाद मैं देखूंगी ये हमारा एग्जैक्ट 13.5 आ रहा है और ये मार्क से ये मार्क की तरफ देखूंगी तो ये हमारा आ रहा है 17.5। अब मैं यहाँ पर इसको ये पॉइंट्स जो मिले हैं हमें, इन्हें मैं जोड़ दूंगी। और यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। ये स्टिच लगा लिया है मैंने। इसके साइड से एक स्टिच और लगा लेंगे और फिर उसके बाद इंटरलॉक कर देंगे और फिर इस ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है, सीधा कर लिया है। यहाँ पर आप हुक और आई कर लीजिएगा। 1 डार्ट ब्लाउज जो है वो मोस्टली लहंगे पर वेयर किया जाता है, लहंगे पर पहना जाता है। और अभी जो मैं आप लोगों को श्रग बनाना सिखाऊंगी और प्लाजो बनाना सिखाऊंगी, तो उसके साथ भी आप इसको पहन सकते हैं। इसको स्लीवलेस रख लीजिएगा। अगर आपको श्रग के साथ पहनना है तो आप इसको स्लीवलेस रख लीजिए और नीचे इसके मैचिंग का प्लाजो बना लीजिए और श्रग बना लीजिए।